अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका से एक दफ़ा फिर आपके साथ राब्ते में। आज मैं जब सुबह उठा तो एक खबर खुशी की थी स्टील मिल वालों के लिए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इकनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी की कॉन्स्टिट्यूशन पर ही एतराज़ात लगा दिए और 3 मेंबर जो मशीर बल्कि प्रिजाइड जो एडवाइज़र हफीज़ शेख कर रहा था और रज़ाक दाऊद जो उसका मेंबर था, इशरत हुसैन जो मेंबर थे, उन्होंने उनकी अपॉइंटमेंट टू ईसीसी ही इल्लीगल कर दी है। ये इनको बहुत फ़ायदेमंद है क्योंकि बेसिक डिसीजंस एज टू प्राइवेटाइजेशन, कैसे उनका मामला किया जाए, गोल्डन हैंडशेक वगैरह, ये सारी जो बेसिक है, ये दरअसल ईसीसी का रवाज 1965 की जंग से शुरू हुआ था और 1965 में जंग में जब इकोनॉमिक डिसीजंस कुछ लेने थे तो उस के लिए ये बनी थी। फिर ये चलती आई है। मुझे याद है नवाज शरीफ ने 1998 में जब न्यूक्लियर धमाकों का फैसला किया था तो तब भी ईसीसी बड़ी एक्टिव थी और ये फ्रीजिंग ऑफ द अकाउंट फॉरेन अकाउंट्स पीईसीसी का डिसीजन था। शायद एक और ज़ेली कमेटी भी इसकी बना दी गई थी। तो बहरकैफ ये बहुत अच्छा डिसीजन है। हमारा मामला कल मैंने वीलॉग में कहा था कि मैंने नॉम चॉम्स्की को कोट किया था और मैं बड़ा हैरान हूँ कि एक दर्जी का बच्चा, मैं कराची में होता था तो एक दर्जी उधर रेलवे स्टेशन के पास कपड़े सीता था फुटपाथ पे, तो मेरी दोस्ती हो गई। मैं उसके बच्चों को सपोर्ट का सोचा कि ये पढ़ें शढ़ें कोई इस तरह का। तो एक गांव में उसके बहावलपुर के करीब बच्चा है, वो बड़ा स्मार्ट है, पिछले दिनों लैपटॉप के लिए कह रहा था तो एक दोस्त को कराची से कहा, उसने बहुत अच्छा, मेरा ख्याल है उसकी उम्र कोई 16-17 साल होगी, और लेकिन उसमें इतनी समझ बूझ है गांव में रहते हुए। उसने नॉम चॉम्स्की का मैंने कोट किया था कि जनरल पॉपुलेशन डजंट नो व्हाट इज हैपनिंग एंड दे इवन डजंट नो दैट दे डोंट नो। यू सी, वो मैंने कोट किया था कि पाकिस्तान के मामले में ये ट्रू है। तो उस बच्चे ने चैलेंज किया, उसने कहा नहीं नहीं ये ट्रू नहीं है, हमें पता है कि ये गलत है और ये गंद हो रहा है। क्या बात है, बिल्कुल पाकिस्तानी कौम एक्टिव है, विजिलेंट है, अवेयरनेस लेवल पाकिस्तानी कौम का अच्छा है, चाहे वो गांव में रह रहे हैं। इशू जहां से आ रहा है ना, वो यूनिटी का आ रहा है, इकट्ठे नहीं हो पा रहे, और इशू आ रहा है बंदूक का। दरअसल जब 1954 में पार्लियामेंट्री सिस्टम बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया और इसको गैरिजन स्टेट बनाया गया, जो गुलाम मोहम्मद ने जब, और फिर ये लॉ ऑफ नेसेसिटी हैंस कैल्सन का घसीटा सा वो थेरी लाकर और ख्वाजा नाज़मुद्दीन की गवर्नमेंट इसमें, और फिर सब्सिक्वेंट मार्शल लॉज और मिलिट्री रूल्स। अब आप देखें स्टील मिल में फौजी अफसरान क्यों लाए गए? सिर्फ इसलिए कि अवाम डर जाएंगे। एक लेफ्टिनेंट कर्नल ने रिट्रेंचमेंट लेटर साइन किए हैं जो खुद लाखों रुपए की सैलरी पे उधर लग गए हैं। एक लाखों रुपए की सैलरी पे फ्री फंडिया लग गया, वो रिट्रेंचमेंट लेटर स्टील मिल वालों के निकाल रहा है और उसमें लिख रहा है कि पिछले साल 70 बिलियन लॉस हुआ था स्टील मिल का। कमाल है। और कल कुछ मैंने लेटर देखे स्टील मिल के जिनमें कि उन्होंने कहा जी हमें मजीद स्टाफ चाहिए। जुल्म है। पाकिस्तान में एक्चुअली बियॉन्ड कॉन्स्टिट्यूशन खेलना 1954 से शुरू हुआ। सारा कुछ बियॉन्ड कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल 156 है जो नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल बनाने का कहता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ईसीसी का तज़किरा तो खैर कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल जो है, और उसको कहा है कि वो ट्वाइस एन ईयर मीट किया करे। कोई मजाल है उसको? ईसीसी बन गई। ईसीसी 65 में इमरजेंसी के लिए बनी थी जंग की, और कमाल है वो उसी तरह चली आ रही है। और बल्कि ईसीसी का प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन बनने का था, लेकिन सिर्फ 2 प्राइम मिनिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो और शौकत अजीज ईसीसी की चेयरमैनशिप उन्होंने की। बाकी सब ने फाइनेंस मिनिस्टर को दे दिया, क्योंकि धक्केशाही
कहीं एक स्पॉट से हो रही है, किसी एक घंटा घर से ये बदमाशी सारी हो रही है। वो जमीन है कि जी ये जमीन किसको देनी है, कोई 1900 एकड़ के करीब पे सोसाइटी है स्टील मिल, जिस पे हाउसिंग सोसाइटी है, वो जी आर्मी वाले ले लेंगे, प्लांट ये ले लेगा, और कोई चीज मामा ले लेगा, कोई चाचा ले लेगा, कोई पप्पा ले लेगा, ये 1 लाख अशराफिया, ये सारे मिले हुए बदमाश। लेकिन जैसा कि मैंने आपको कल कहा था, कुदरत, अल्लाह ताला पे भरोसा रखें, अल्लाह ताला आपको कामयाब करेगा। मैं देखें सिविल सर्विस में पोजीशन होल्डर, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप में 3 किस्म के अफसर सरकारी तौर पे होते हैं। एक एक्सट्रीमली, एक करप्शन करते हैं, दूसरे कॉम्प्रोमाइजिंग, ना यस ना नो, कुछ नहीं, अपना नीवे नीवे हो के सानों की। तीसरे मेरे जैसे दोज हु हैव बीन ऑब्स्ट्रक्टिंग इलीगल एक्टिविटीज या एडवाइजेस या ऑर्डर्स ऑफ द सुपीरियर्स, कि नहीं नहीं ये गलत है, हमने सीआरए खराब करवा ली, मैंने 2003 में सर्विस छोड़ दी, फिर मैंने ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन बनाई, ह्यूमन राइट्स में लॉयर रहा। तो मेरा हमेशा अल्लाह ताला पे रहा कि आई विल सक्सीड। और माशाल्लाह मैं अमेरिका में जो पाकिस्तानी फैमिलीज रह रही हैं, मुझे एक भी ऐसी पाकिस्तानी फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह नहीं मिली जिसके बच्चे इतने अच्छे सेट हों जितने मेरे 2 बच्चे हैं। हालांकि मैंने इन्हें मजबूरी में एसाइलम के लिए भेजा, मैं फिर खुद आया, जितनी मेरी उधर माफिया परसिक्यूशन करता था। कल ही मेरे एक दोस्त ने कहा कि चौहान साहब तोड़ा हुन पाकिस्तान जाना बहुत मुश्किल हो गया, जिन्हें तुसी दुश्मन बना लिया। मैं बॉदर ही नहीं करता किसी के बारे में, आई डोंट सी जनरल मनरल, जो गॉड अप देयर, गॉड लिव्स इन मी। मैं तो मंसूर हलाज का बहुत बड़ा सपोर्टर हूं, अनल हक। ये तो इतना बड़ा कॉस्मोस है, इसमें मैं भी पिद्दे से, ये बाजवा बहुत ही पिद्दी सा, तो क्या इसने कर लेना है, कुछ भी नहीं। देखिए ना आज डिसीजन आ गया, कोई सादा भी वकील ये उठाए, इनके सारे पिछले डिसीजंस ईसीसी के कलअदम हो जाते हैं, वो 3 मशीरों की वजह से। इट इज नॉट प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूटेड कमेटी, ठीक है, जिसने ये डिसीजन ले। आप देखें लैंड एलियनेशन कैसे होती है, मतलब जनरल जिया ने, मुझे याद है ये एनसीसी के लिए कोई होते थे, जमीनें कोई ली हुई थी, काफी सारे वो थे, वो सारी आर्मी के उसमें ले ली। कंटोनमेंट्स इवन लड़ने के लिए थी। याद है जब रेलवे प्राइवेटाइज हो रही थी तो ये झगड़ा हुआ, सूबों ने कहा जी ये तो हमने जमीन रेलवेज को दी थी, ठीक है ना जी। एलियनेशन ऑफ स्टेट लैंड बियॉन्ड कॉन्स्टिट्यूशन हो रही है। मैं प्राइवेटाइजेशन कमीशन का चेयरमैन मुझे बनाया शहबाज शरीफ ने, बोर्ड का पंजाब के, तो मैंने देखा कोई एक्ट ही नहीं था, कोई एक्ट ऑफ लॉ ही नहीं था जिसके तहत के प्राइवेटाइजेशन हो सके। एक नोटिफिकेशन फाइनेंस मिनिस्ट्री का था कि जी इस तरह करके प्राइवेटाइजेशन, और जनाब तारिक हमीद ये पैकेजेस वाला, इन्होंने 3 शुगर मिलें बेची, ये पत्तों की लैया वगैरह सारी, और पता नहीं कितनी प्राइवेट। शहबाज शरीफ कहता है इससे पहले क्या होता था, मैं आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल, जो भी होता था, दिस इज बियॉन्ड कॉन्स्टिट्यूशन, आई कैन नॉट डू एनीथिंग बियॉन्ड कॉन्स्टिट्यूशन। प्राइवेटाइजेशन एक्ट बनवाया जनाब साहब, और फिर उसके बाद शुरू की ये जो कैबिनेट कमेटी ऑन प्राइवेटाइजेशन है, इसने ये डिसीजन नहीं लेना होता कि इस चीज को प्राइवेटाइज करना है या नहीं। बेसिकली ये नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल का काम है, ये इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी का काम है टू टेक दिस डिसीजंस। इसने तो सिर्फ उसको रेगुलेट करना है कि कैसे हैंडलिंग होगी या बाकी मामलात कैसे सेटल होंगे, अप्रूवल्स जब इसकी देनी है। पीआईए में भी मुझे याद है इन्होंने कहा था कि वर्कर्स के बारे में क्या करना है, इस तरह की कुछ बातें हुई थी। सब कुछ बियॉन्ड कॉन्स्टिट्यूशन। ये डीएचएस के बारे में गालिबन किसी हाई कोर्ट का डिसीजन भी है, ये भी बियॉन्ड कॉन्स्टिट्यूशन है। एलियनेशन ऑफ लैंड, सरकार की लैंड बियॉन्ड कॉन्स्टिट्यूशन हो रही है। कोई वकील, कोई बंदा तैयार ही नहीं कि उसको टेकअप करे। बंदूक, दे विल रूल। ऐसा नहीं होगा, नहीं चलेगा। अपना बहुत ख्याल रखें, ये अच्छी खबर है। किसी भी वकील को कहें अपने राइट्स ना छोड़ें, अपने हक के लिए लड़ते रहें। अरुंधति राय मेरे वाला काम ही इंडिया में कर रही है और लोग सुन रहे हैं उसके। वो तो डैमों के खिलाफ चढ़ गई कि कैसे आप डैम बना के आबादियां खराब कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह ने के बाद।